तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गुड़ामालानी से कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है और ये गुजारिश की है कि जल्द से जल्द उनके इस्तीफे को अपनाया जाए। सरकार के मंत्री हरीश चौधरी से भी कई बातों को लेकर नाराजगी इन्होंने पहले जताई थी। गुड़ामालानी से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं हेमाराम चौधरी, जिन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। पायलट कैंप ये माने जाते हैं और पहले भी कई बार नाराजगी पार्टी से जता चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया और आज एक बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ वजह इसके पीछे की रही है, इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस प्रकार की नाराजगी हेमाराम चौधरी की देखने को मिल रही थी पार्टी से, यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि जिस कारण से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। तो सरकार में अनदेखी के चलते कई दिनों से हेमाराम चौधरी नाराज थे। सरकार के मंत्री हरीश चौधरी से भी नाराजगी कई बार ये व्यक्त कर चुके हैं और आज इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा दिया है। राजस्थान के सियासी घमासान की अगर बात की जाए तो पायलट कैंप के साथ हेमाराम चौधरी थे। सरकार में अनदेखी के बाद कई दिनों से नाराज चल रहे थे और कई मुद्दों को लेकर कई बार नाराजगी ये जता चुके हैं, लेकिन जब ध्यान नहीं दिया गया तो फिलहाल एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो प्रदेश में जिस तरीके के हालात फिलहाल कोरोना को लेकर चल रहे हैं, इस बीच एक वरिष्ठ विधायक का इस्तीफा देना, कई बड़े कारण, कई बड़े मायने फिलहाल इसके निकाले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा अध्यक्ष से जल्द त्यागपत्र स्वीकार करने का उन्होंने आग्रह किया है। फिलहाल क्या कुछ इसके पीछे कारण है, क्या कुछ इसके पीछे वजह है, इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस प्रकार से अनदेखी पार्टी में उनके द्वारा की जा रही थी, उनके लिए की जा रही थी, ये बड़ी वजह हो सकती है कि उन्होंने आज ये इस्तीफा दिया है। तो बड़ी खबर देख रहे हैं इस वक्त की आप, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने आज इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफा भेजा है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कोरोना संकट में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन रात लगे हुए हैं और इस बीच एक वरिष्ठ विधायक का इस्तीफा देना, अब क्या कुछ आगे कदम फिलहाल उठाए जा सकते हैं? पायलट कैंप की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आती है, ये भी फिलहाल देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विपक्ष फिलहाल क्या इस पूरी स्थिति को मौके के तौर पर देख सकती है, इस पर भी सबकी निगाह बनी हुई है। चलिए, सुशांत पारेख लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ। सुशांत पारेख, अगर देखा जाए इस पूरी स्थिति को, अभी तक फिलहाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर नहीं आई है, लेकिन कोरोना संकट में एक विधायक का इस तरीके से इस्तीफा देना, कई मायने फिलहाल इसके निकाले जा सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है राजस्थान की सियासत में और ऐसे समय में खबर आई है जब राजस्थान सरकार लगातार कोरोना महामारी से जूझ रही है। अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो राजस्थान में कोरोना का संकट है उसको दूर किया जाए। ऐसे समय में एक पॉलिटिकल इस तरह का झटका निश्चित तौर पे सरकार के लिए बड़ा सेटबैक होता है। लेकिन हेमाराम चौधरी की ये जो नाराजगी है, इस नाराजगी को हम सचिन पायलट कैंप की बगावत से फिलहाल जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि जो खबरें हमें मिल रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है, हाल फिलहाल सचिन पायलट की तरफ से लगातार जो है अपने सभी विधायकों को पार्टी के साथ एकजुट रखने का मंत्र दिया गया। सचिन पायलट ने लगातार कहा कि वो पार्टी के साथ बने रहें, लेकिन हेमाराम चौधरी की कुछ अपनी निजी जो है वो नाराजगी थी। कुछ ऐसे मसले थे, खास तौर पे अगर हम बात करें हरीश चौधरी के साथ, उनको कुछ मसलों को लेकर दिक्कत थी। मैं एक तबादले का जिक्र कर रहा था, उनके दामाद का तबादला कर दिया गया था, उस बात से नाराजगी थी। उनकी जो है उनके कामकाज नहीं हो रहे थे, इस बात को लेकर नाराजगी थी। लेकिन अगर पूर्व मंत्री हों, 5 बार विधानसभा का चुनाव जीते हों, लगातार जो है 78 से 1978 से चुनावी राजनीति में सक्रिय रहे हों, ऐसे नेता का अगर विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देना है तो निश्चित तौर पे बड़ा घटनाक्रम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अशोक गहलोत के किसी समय में बहुत करीबी भी रहे हैं, पिछली सरकार में ये मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें
इस पूरे घटनाक्रम को, तो ये आहट भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक पायलट कैंप के एक विधायक की नाराजगी है तो बाकी विधायकों की नाराजगी भी खुलकर आ सकती है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जब पिछले 2020 में जब ये सियासी घमासान मचा था, ऐसे समय में जब करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो चाहिए था पायलट कैंप को, वो नहीं मिला। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये सियासी घमासान के बाद से सरकार अलग अलग मसलों पे, मोर्चों पे जूझ रही है। चुनाव भी बीच में आए, कोरोना का जो संकट है वो भी था। क्या कुछ लगता है सुशांत पारेख, अब क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि एक दौर ऐसा भी था जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी नजदीकी ये रहे हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की स्थिति से निपटने में लगातार लगे हुए हैं, क्या माना जाए कि अब सचिन पायलट को आगे किया जा सकता है विधायक को मनाने में? देखिए, निश्चित तौर पे सचिन पायलट कोशिश करेंगे अपने कैंप के विधायक को बनाने में, क्योंकि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उनका अपना कैंप भी कमजोर होता है। बिल्कुल। और ऐसे समय में जब सचिन पायलट लगातार पार्टी आलाकमान की सराहना करते रहे हैं, कई मंच उन्होंने कहा है कि मैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की लीडरशिप में पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा हूँ, उनका बयान निश्चित तौर पर सामने आएगा। वो बताएंगे कि किस तरीके से क्या जो भूमिका है होनी चाहिए उनकी इस पूरे सेटबैक के दौरान। तो जो है, और एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कुछ ही देर में जो हेमाराम चौधरी हैं वो अपने आवास पर मीडिया से बात भी करेंगे। मीडिया से बातचीत में वो अपने क्षेत्र के कामकाज को लेकर या जो भी हम बातें बता रहे हैं उनको लेकर अपनी बात रखेंगे, तो शायद स्थितियां सारी जो है वो बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। हम इंतजार कर रहे हैं हेमाराम चौधरी जब मीडिया से अपने आवास पर वहीं बाड़मेर में बात करें और मसले पर राय रखें कि आखिर क्या वजह रही है, क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता अगर अचानक से इस्तीफा पेशकश करता है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, तो आप ये मान सकते हैं कि स्थिति निश्चित तौर पर गंभीर है। और ये एक तरीके से ये भी दर्शा रहा है कि सियासी घमासान के बावजूद कुछ विधायक ऐसे हैं जो पार्टी के भीतर अपनी अनदेखी महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है सुशांत पारेख, अगर पिछले दौर की हम बात करें जब सियासी संकट राजस्थान पे मंडराया था, पायलट कैंप अलग हो गया था और ये तमाम विधायक पायलट कैंप के साथ थे, अब जब वापस ये लोग पार्टी में आए थे तो कई नाराजगी इनकी थी जिन्हें अब तक दूर नहीं किया जा सका था, और यही वजह माना जा रहा है कि हेमाराम चौधरी भी इन्हीं वजहों के कारण इस्तीफा उन्होंने दिया है। क्या कुछ माना जाए, क्या ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है? देखिए, अभी ये तो कहना जल्दबाजी होगा कि लिस्ट में और कौन कौन से नाम हैं। हेमाराम चौधरी अगर ये कह देते हैं कि उनके अपने निजी कारण रहे हैं, इससे सचिन पायलट कैंप का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि कोई सियासी घमासान, कोई सियासी संकट है। लेकिन ये तो तय है कि हेमाराम चौधरी मंत्री बनना चाहते थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सचिन पायलट कैंप के जो वरिष्ठ नेताओं में जिनका मंत्री बनाने का नाम अगर जाता, सूची तैयार की जाती, तो हेमाराम चौधरी का उनमें नाम होता, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या वही कारण थे या कुछ कारण लगातार इकट्ठे होते चले गए, लगातार नाराजगियां जो हैं अलग अलग समय पे वो व्यक्त करते रहे हैं। हालांकि हमने बीच में तस्वीरें देखी थी कि वो अपने क्षेत्र में लगातार कोरोना काल के लिए अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे थे, अधिकारियों से बैठकें ले रहे थे। लेकिन क्या ऐसा अचानक हुआ, कुछ ऐसे क्या कारण रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा? हालांकि ये अलग बात है कि अभी इस्तीफा निश्चित तौर पर सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, तमाम जो सचिन पायलट में शामिल हैं, तो कोशिश करेंगे हेमाराम चौधरी को। जिस तरीके से अगर इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, और बात ये भी सामने आ रही है कि विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने इस बात का आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उनके त्यागपत्र को स्वीकार किया जाए, तो क्या कुछ अब आगे देखने को मिल सकता है? अगर उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है तो आगे राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ बदलाव और देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस ऐसे समय में जब लगातार कोरोना की महामारी से जूझ रही है, सरकार एक विधायक का इस्तीफा नहीं चाहेगी कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी पार्टी का विधायक उनका इस्तीफा दे। निश्चित तौर पे अशोक गहलोत खुद बात करेंगे, सरकार के मुखिया के नाते भी उनको बात करनी होगी, और सचिन पायलट को भी कहा जाएगा उनसे बात करने के लिए। सचिन पायलट भी उनसे संवाद करेंगे और उम्मीद की जा सकती है कि कुछ जो नाराजगियां हैं अगर वो दूर कर ली जाती हैं तो उनको मनाने में कामयाबी जो है पार्टी के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी जो है उनको मनाने में कामयाबी मिल जाए। लेकिन ये घटनाक्रम ऐसा है जिसके लिए हमें थोड़ा सा भी इंतजार करना होगा, हमें देखना होगा कि क्या हो स्थिति, क्योंकि कुछ ही देर में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से अपनी बात, अपनी नाराजगी रख सकते हैं, बता सकते हैं कि मसला क्या था, और अगर वो चीजें ठीक हो जाती हैं
से वरिष्ठ नेता को कोई भी पार्टी नहीं खोना चाहेगी। जी चलिए, इस्तीफा स्वीकार होता है या ना होता है इसके लिए इंतजार फिलहाल हमें करना पड़ेगा। बहरहाल जिस तरीके से सुशांत पारिक बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद हेमाराम चौधरी एक बैठक करने वाले, उसमें इन तमाम बातों का जिक्र वो करेंगे। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे। बहुत धन्यवाद सुशांत पारिक तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुछ ही देर बाद हेमाराम चौधरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें इन तमाम बातों का खुलासा माना फिलहाल ये जा रहा है कि किया जा सकता है कि आखिरकार इस्तीफा उन्होंने पार्टी से क्यों दिया है। चलिए फिलहाल बढ़ते आगे। अशोक गहलोत की हुई गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर